और दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिज़ाइन टिकटॉक पे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML एंटिटीज़। HTML एंटिटीज़ कुछ रिजर्व कैरेक्टर इन द HTML मस्ट बी रिप्लेस्ड विद एंटिटीज़। HTML के अंदर जो हम कोड लिखते हैं उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो ऑलरेडी रिजर्व होते हैं। जैसे कोई भी टैग हम लगाते हैं तो वहाँ उसमें उस टैग का स्टार्टिंग में हम लेस देन साइन से और ग्रेटर देन साइन से इनक्लोज करते हैं, राइट। तो ये जो है ऑलरेडी ये HTML के रिजर्व एंटिटीज़ हैं। तो इसको अगर हमें कहीं अपने HTML कंटेंट के अंदर लिखना हुआ तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एंटिटी नेम या एंटिटी वैल्यू लिखते हैं। जैसे HTML कैरेक्टर एंटिटीज, सम कैरेक्टर आर रिजर्व्ड इन HTML इफ यू use the less than or greater than sign in your HTML text and the browser might mix them with the tags, क्योंकि हम टैग्स के अंदर भी ये लेस देन और ग्रेटर देन साइन यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर हम अपने HTML कंटेंट या फिर HTML टेक्स्ट के अंदर कहीं हमें ये लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन लिखना पड़े तो वहाँ पे क्या करेगा कि ब्राउज़र क्या करेगा, वो मिक्स कर देगा। तो इस केस में एंटिटी नेम या एंटिटी नंबर हम लिखते हैं अपने HTML में। एंटिटी नेम को इस साइन से लिखते हैं और एंटिटी नंबर को हम हैश हैश के साथ इस एंटिटी नंबर को लिखते हैं, राइट। टू डिस्प्ले लेस देन साइन, अगर हमें अपने HTML कंटेंट के अंदर लेस देन साइन लिखना हो तो उसके लिए हमें ये लिखना होगा, और अगर हमें एंटिटी नंबर लिखना है तो वहाँ पे नंबर ऐसे लिखना होगा। तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस, एक कॉमनली यूज HTML एंटिटी इज द नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अगर हमें कहीं नॉन ब्रेकिंग स्पेस यूज करना है तो वहाँ पे हम ये एंटिटी यूज करेंगे। आप यूज़ करते रहेंगे, यूज टू रहेंगे, बार बार यूज़ करेंगे अगर, तो आपको कुछ ये एंटिटी नेम और नंबर याद भी हो सकते हैं। बट अगर नहीं भी होते हैं तो उसके लिए भी कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। हम सिंपली गूगल करके या फिर यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमें लेस देन का साइन यूज करना है तो हमें वहाँ उसके लिए हम सिंपली कॉपी कर सकते हैं गूगल करके किसी भी एंटिटी का नेम और उसकी वैल्यू यहाँ पे यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पे कुछ यूजफुल HTML कैरेक्टर्स के एंटिटीज़ के नेम और वैल्यू दिए हुए हैं। जैसे ये सारे इसके वैल्यू दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इसको देख के हम यूज कर सकते हैं। यहाँ भी कुछ दिए हुए हैं जो हम कीबोर्ड से भी एंटर कर सकते हैं, बट उसके एक जैसे हमें ये लिखना हो, अगर एक के ऊपर जो ऐसे लिखते हैं ना, उसके लिए हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्ट वैल्यू होते हैं, वो हम यूज़ करके सिंपली उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, HTML सिम्बल्स। कई बार होते हैं कि सिम्बल्स और लेटर्स that are not present on the your keyboard can be added to HTML using entities। बहुत सारे ऐसे सिम्बल्स और लेटर होते हैं जो हमारे कीबोर्ड में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसको हम HTML में, अगर हमें HTML कंटेंट के अंदर लिखना है तो वहाँ पे भी हम HTML एंटिटीज़ का यूज़ करके उसको हम प्रिंट करा सकते हैं अपने पेज पे। HTML एंटिटीज़ वी आर डिस्क्राइब टू द प्रीवियस चैप्टर, हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है HTML। Many mathematical, technical and currency symbols are not present on the normal keyboard। So इस जैसे ये है, यूरो का साइन हमारे कीबोर्ड पे नहीं हो, तो यूरो के साइन को डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे इसकी एंटिटी वैल्यू, एंटिटी नंबर, ये सब यहाँ से डिफाइन करके हम प्रिंट कर सकते हैं इसको।
ऐसे बहुत से मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे नहीं है, जैसे यूरो या और भी बहुत से, जैसे यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, तो उनका हम एंटिटी वैल्यू या एंटिटी नेम लिख के अपने वेब पेज पे प्रिंट करा सकते हैं। सम ग्रीक लेटर सपोर्टेड बाय HTML, कुछ ग्रीक लेटर भी ऐसे हैं जो HTML में सपोर्ट होते हैं, तो उसका भी हम सिंपल नंबर या एंटिटी लिख के प्रिंट करा सकते हैं अपने वेब पेज पे। तो ये हमें कोई ज़रूरी नहीं कि सारे हमें याद हों, बट हम गूगल करके सिंपली इनके एंटिटी या एंटिटी नेम या एंटिटी नंबर गूगल करके लगा सकते हैं। जैसे कॉपीराइट का यूज़ करना होता है, रजिस्टर्ड का यूज़ करना होता है, तो इसका हम ये कोड यूज़ करके सिंपली जो हमारे कीबोर्ड से हम एंटर नहीं कर सकते, वो सिंपली हम ऐसे लगा सकते हैं अपने इसमें। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स भी हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, यूजिंग इमोजीज इन HTML। इमोजीज आर कैरेक्टर्स फ्रॉम द UTF-8 कैरेक्टर सेट। तो बहुत सारे ऐसे इमोजीज भी होते हैं, जैसे स्माइली, ये सारी इमोजीज को जो लिस्ट दिख रहे हैं, इसको भी हम वैल्यू देके कैरेक्टर सेट की वैल्यू से हम इसको प्रिंट करा सकते हैं अपने वेब पेज पे। जैसे ये सब है, पीपल सिंबल, एनिमल्स। व्हाट आर इमोजीज? इमोजीज लुक लाइक इमेज और आइकन बट दे आर नॉट। ये इमेज और आइकन की तरह दिखते हैं, बट ये होते नहीं हैं। दे आर लेटर्स, ये लेटर होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। यूनिकोड कैरेक्टर सेट होते हैं, इसका हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, जैसे ये वैल्यू दी हुई है, इसको लिख के हम प्रिंट करा सकते हैं। द HTML कैरेक्टर एट्रीब्यूट, कैरेक्टर एट्रीब्यूट हमें लिखने के लिए हमें एक मेटा टैग ऐड करना पड़ता है, जिसमें कैरेक्टर UTF, ये इसकी वैल्यू होती है कैरेक्टर की, जिसके लिखने के बाद हम जो भी वैल्यू लिखते हैं उसकी, इसको रन करके देखते हैं। जैसे ये ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। ऐसे हम वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। इमोजीज की भी जो वैल्यू होते हैं उसको भी हम प्रिंट करा सकते हैं। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि वैल्यू को हम याद करें, सिंपली हम गूगल करके भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आगे की वीडियो के लिए वीडियो देखिए। थैंक यू।